हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो किंग है उसे जैन कहता है कि तुम जो है जैक्सन के साथ चले जाओ, उसे फ़ोन के बारे में पता है और मैं हीबो के साथ चला जाता हूँ। अब उसके आगे किंग जो है वो कुछ भी नहीं कहती है, सिर्फ अपने सर को हिलाती है और सब लोग जो है अपनी चीज़ें जो है ख़रीदने जाते हैं। उसके बाद जो हीबो और जैन है दोनों एंटर होते हैं क्लोथ शॉप में और जैन जो है वो कुछ क्लोथ्स को हीबो के लिए सर्च करने लगता है। उसके बाद जो हीबो है वो भी चलने लगता है, एडमायर करने लगता है कपड़ों को। उसके बाद जैन जब कुछ कपड़ों को चूज़ करता है तो वो कहता है हीबो ये लो और इसे ट्राई करो। हीबो जो है वो अपने थॉट से बाहर आता है और अपने सर को नोट करता है। उसके बाद उन कपड़ों को लेता है जैन के हाथों से और फिर चेंजिंग रूम में जाता है उन ड्रेसेस को ट्राई करने के लिए। कुछ मिनट्स बाद जब वो बाहर आता है तो जैन जो है वो कुछ आवाज़ सुनता है तो वो घूम जाता है, लेकिन जब वो घूम के देखता है तो उसकी जो सांस है वो रुक जाती है और उसका जो दिल है वो बहुत ही ज़्यादा बीट कर रहा था और उसके जो स्टमक में बटरफ्लाई डांस कर रही थी। तो जो हीबो जो है वो जब कोई रिएक्शन नहीं देखता है जैन की तरफ से तो वो कहता है जैन मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो जो हीबो की आवाज़ है जब जैन सुनता है तो वो अपने थॉट से बाहर आता है और कहता है हीबो तुम स्टनिंग लग रहे हो। जब जैन की ये कॉम्प्लीमेंट सुनता है हीबो तो उसके जो ईयर्स है वो रेड हो जाते हैं और जैन जो है वो चकल करता है। उसके बाद जैन उसे और कुछ कपड़े देता है और उसे कहता है उन्हें भी ट्राई करो। उसके बाद हीबो जो है वो उन कपड़ों को ट्राई करता है और उनकी शॉपिंग करता है, उन्हें ख़रीदता है और कहता है जैन मैं पे करूँगा, ये मेरे कपड़े हैं। जैन जो है वो रिफ्यूज़ करना चाहता था लेकिन हीबो जो है वो पपी आइज़ दिखाता है तो वो नोट करता है। सडनली जैन जो है वो कहता है तुम्हारे पास कितने पैसे हैं हीबो जो है वो कुछ सेकंड्स सोचता है और रिप्लाई करता है और कहता है $8,000। तो जो जैन है वो कहता है ये वो तुम्हें पता है तुमने एक ड्रेस जो है इस दुकान से $8,000 की ली है। वो जब ये सुनता है तो वो स्पीचलेस हो जाता है, उसे नहीं पता है कि वो अब क्या करेगा। तो जैन जो है वो कहता है वो अगर तुम सोच रहे हो कि तुम इन कपड़ों को वापस दे दोगे तो मैं ये करने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ख़रीदता हूँ। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम मुझे वापस दे देना। जैन को पता है कि हीबो जो है वो रिफ्यूज़ करेगा, इसीलिए उसने कहा कि जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम वापस दे देना। हीबो जो है वो स्लोली नोट करता है और कुछ टाइम बाद वो लोग जो है शॉपिंग करके बाहर आ जाते हैं। उसके बाद वो लोग जो है मॉल में वहाँ यहाँ घूमने लगते हैं। सडनली हीबो जो है वो प्लैनेट ब्रेस्लेट देखता है और जब जैन की नज़र हीबो पे पड़ती है तो वो देखता है कि हीबो कहीं देख रहा है तो वो भी उसी तरह देखता है और देखता है कि वो एक ब्रेसलेट की तरफ देख रहा है और वो कहता है क्या तुम्हें इसे ख़रीदना है? तो हीबो नोट करता है और कहता है क्या मैं ख़रीद सकता हूँ? तो जैन ने रिप्लाई करता है और कहता है ऑफ कोर्स। उसके बाद हीबो जो है वो जैन के हाथ को पकड़ता है और जो जैन है वो उस शॉप में एंटर होते हैं, उस ब्रेसलेट को ख़रीदते हैं, लेकिन इस टाइम हीबो जो है वो पे करता है। उसके बाद वो हंसता है और कहता है जैन अपना हाथ दो मुझे। तो जो जैन है वो कंफ्यूज होता है लेकिन वो वही करता है जो उसे हीबो कहता है। उसके बाद वो अपना हाथ दे देता है और हीबो जो है वो उसके हाथ को पकड़ता है और फिर उस ब्रेसलेट को टाई करता है उसके हाथों में। तो जो जैन है वो कंफ्यूज होके कहता है हीबो ये क्या है? ये तो तुमने ख़रीदा था ना। अचानक से जो हीबो है वो उसकी बात को काटता है और कहता है ये तुम्हारे लिए है, तुमने मुझे गिफ्ट दिया ना पेंडेंट हमारी फ्रेंडशिप के लिए, तो मैंने आज तुम्हें गिफ्ट दिया है, ये हमारी फ्रेंडशिप के लिए है। उसके बाद जैन जो है वो हंसता है। सडनली जो जैन का फ़ोन है वो वाइब्रेट होता है। उसके बाद जब वो फ़ोन को पिक करता है और देखता है कि चैंग का है तो चैंग उससे कहता है कि हम सब लोग रेस्टोरेंट आ गए हैं, तुम लोग भी आ जाओ। तो जो जैन है वो रिप्लाई करता है ओके। उसके बाद वो फ़ोन को फिर से अपनी पॉकेट में डालता है। जैन जो है वो हीबो को कहता है कि हमें रेस्टोरेंट जाना है, सब लोग वेट कर रहे हैं। उसके बाद वो हीबो के हाथ को पकड़ता है और कहता है चलो जल्दी से चलते हैं। उसके बाद जब वो लोग रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके जो फ्रेंड्स हैं वो वहीं पे हैं, तो वो वहीं पे जाते हैं और वहाँ पे 2 सीट्स खाली थी तो वो वहीं पे बैठ जाते हैं। उसके बाद वो लोग फूड को ऑर्डर करते हैं और खाने लगते हैं। ऑलमोस्ट इवनिंग हो गई थी तो सब लोग जो है अपने अपने घर चले जाते हैं और उसके बाद यहाँ ली जैन चैंग हीबो जो है वो भी आ जाते हैं और सोफ़े पे बैठ जाते हैं।
कुछ मिनट्स बाद मिस्टर जियो और मिसेस जियो जो है वो भी आ जाते हैं। वो लोग कुछ मिनट्स तक बातें करते हैं और फिर डिनर खाते हैं और उसके बाद वो लोग अपने अपने कमरों में जाते हैं और सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद यीबो जो है वो हमेशा टाइम को स्पेंड करता था जैन के साथ और इन चीज़ों में हमेशा मिसेस जियो या लियो चैंग उसकी मदद किया करते थे कि वो और ज़्यादा टाइम जो है जैन के साथ स्पेंड करे। और चैंग जो है उसे भी समझ में आ गया था जब जब वो यीबो का ऐसा बिहेवियर देखता था जैन के प्रति, तो उसने एक दिन यीबो को पूछ लिया और यीबो ने उसे कह दिया। उसके बाद जो चैंग है उसने भी मदद करनी शुरू की यीबो की कि जो जैन है वो रियलाइज़ करे कि वो उससे प्यार करता है। उसके बाद जो जैन है उसे भी अपने स्टमक में बटरफ्लाइज महसूस होने लगी। जब जब वो यीबो के साथ होता था तो उसे रियलाइज़ हो गया था कि वो यीबो को पसंद करता है फ्रेंड से भी ज़्यादा। और उसे ये भी समझ में आ रहा है कि जो उसकी फैमिली है वो यीबो की मदद कर रही है उसे ये रियलाइज़ दिलाने में कि वो यीबो से प्यार करता है। और फाइनली उसे रियलाइज़ भी हो गया है, लेकिन वो दिखाता नहीं है क्योंकि उसे यीबो की पूरी अटेंशन खुद पे चाहिए और वो ये भी चाहता है कि यीबो जो है वो पूरा टाइम उसके साथ ही स्पेंड करे, उसे पसंद है ये। एक दिन जब यीबो, जैन, याली, चैंग यूनिवर्सिटी से आ रहे थे तो जब यीबो घर में एंटर होता है तो वो देखता कि कोई बैठा हुआ है मिस्टर और मिसेस जियो के साथ और जो उस पर्सन की बैग थी वो यीबो की तरफ थी। यीबो जो है वो उस पर्सन के बैग को देखे उसे लग रहा था कि उसे वो जानता है। तो जब यीबो देखता है कि उस पर्सन ने अपने सर को घुमाया है उसकी तरफ और जब यीबो उस पर्सन को देखता है तो वो शॉक में आ जाता है। अब हमें यहाँ से एक अननोन जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पर्सन कहता है मैंने कितना वेट किया है, ऑलमोस्ट टाइम आ गया है। तो दूसरा पर्सन कहता है मैं एग्री करता हूँ, अब हमें जो चाहिए था वो हमें मिलेगा, इनफ हो गया, 8 साल हमें वेट करना पड़ा। तो तीसरा पर्सन कहता है कि अगर जू ने हमें दे दिया होता उस चीज़ को तो हमें इतना लॉन्ग वेट नहीं करना पड़ता। तो पहला पर्सन कहता है अब तुम जो है वापस जाओ और उस चीज़ की केयर करो। तो तीसरा पर्सन कहता है जब हमारा काम कंप्लीट होगा तो हम उस बच्चे को, और उसका क्या नाम है, तो जो सेकंड पर्सन है वो कहता है यीबो। तो तीसरा पर्सन कहता है हाँ यीबो, जब हमारा काम कंप्लीट होगा तो हम उसे जो है उसके पेरेंट्स के पास भेज देंगे और तीनों का जो है रीयूनियन होगा। उसके बाद तीनों जो है बहुत ही ज़ोर से हंसते हैं। अब हमें यहाँ से यीबो का नज़रिया देखने को मिलता है। यीबो कहता है कि कुछ दिनों तक जो है मैं ऐसे ही जैन के साथ फ्लर्ट करने लगा, उसे जो है रियलाइज़ करने लगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी जो है करता है मुझसे। लेकिन जो जैन है वो हमेशा मेरी तरफ हंसता था और मेरे हेयर्स को रफल करता था। आज हम यूनिवर्सिटी गए और उसके बाद जब हम वापस आए तो मैंने एक फिगर देखा जो कि डैडी फैन के पास बैठा हुआ था और उसका जो बैक साइड था वो मेरी तरफ था। सडनली वो फिगर जो है वो टर्न हुआ मेरी तरफ और मैं शॉक हो गया, मैं सरप्राइज़ हो गया। वो सिचैन डैडी थे, वो 2 वीक्स ट्रिप से वापस आ गए हैं, लेकिन अभी तो 1 ही वीक हुआ है, तो वो अभी अचानक से कैसे आए और सिचैन डैडी वो यहाँ क्या कर रहे हैं। अचानक से मैं अपने थॉट से बाहर आया जब मुझे फील हुआ कि कोई मुझे हक कर रहा है। तो सिचैन डैडी जो है वो कहते हैं यीबो मेरे बच्चे तुम कैसे हो। उसके बाद जो यीबो है वो कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो। मेरा मतलब है कि आपका जो ट्रिप था वो 2 हफ्तों का था और आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि डैडी को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। तो जो सिचैन है वो कहता है माय सन एक्चुअली मेरा काम 1 हफ्ते में ही कंप्लीट हुआ तो मैं आ गया, लेकिन तुम मुझे घर पे कहीं नहीं मिले। तो मैंने साहा से कहा कि तुम कहाँ पे हो, तो उसने कहा कि तुम अपने फ्रेंड के पास रहने गए हो। ये सुन के मैं यहाँ आ गया, एटलीस्ट तुम्हें कहना तो चाहिए कि तुम अपने फ्रेंड के साथ रह रहे हो। उसके बाद जैक ने मुझे जैन का एड्रेस दिया और मैं अब यहाँ आ गया। उसके बाद जो यीबो है वो कहता है कि मैंने नोटिस किया कि वहाँ पे मिसेस लैन और जैक भी है। तो मिसेस लैन जो है वो कहती है यीबो मैंने तुम्हें कितना मिस किया, और उसे हक करती है। तो यीबो कहता है पता नहीं, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है। उसके बाद जो मिसेस लैन है उसने हक को ब्रोक किया, तो यीबो ने किया कि जो जैन है उसे कुछ कहना है, लेकिन जो यीबो है उसने उसे रोक दिया डैडी के सामने क्योंकि वो नहीं चाहता है कि सिचैन को पता चले। उसके बाद जो यीबो है वो कहता है ऐसा नहीं है कि मैं मिसेस लैन को बचाना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि डैडी जो है वो टेंशन में आ जाए।
और उनकी जो ट्रिप है इस वजह से वो और ज़्यादा थक गए होंगे। उसके बाद जो यीबो है वो कहता है कि अचानक से डैडा जो है वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा यीबो अब घर चलते हैं, अपने बैग्स को पैक करो, ठीक है। और वो फिर जैन के पेरेंट्स की तरफ घूमे और कहा सब लोग का शुक्रिया अदा करने के लिए कि आप लोगों ने मेरे जैम का ख्याल रखा। जब मैंने सबकी तरफ देखा कि आंखों में सैडनेस थी और मेरी आंखों में भी थी, और मैंने अपने सर को नोट किया और वहाँ से जो है चला गया और अपने कमरे में चला गया। यहाँ से हमें जो है ऑथर का नज़रिया देखने को मिलता है। जब यीबो वहाँ से चला गया तो जो लैन फैमिली है वो सोफ़े पे बैठी और जहाँ पे जियो कपल जो था वो भी बैठ जाता है। पूरे टाइम जो है जियो फैमिली की आंखों में सैडनेस थी, लेकिन वो क्या कर सकते हैं। कुछ दिनों में ही यीबो जो है वो सबके लाइफ का पार्ट बन चुका था। यीबो कितना क्यूट है, सबसे कितना प्यार करता है और अंदर से उनकी विश भी थी कि जो सिचैन है वो यीबो को ना ले, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, वो किसी के फेट के अपोजिट नहीं जा सकते हैं। तो जैन कहता है मॉम डैड मैं यीबो के रूम में जाता हूँ, अगर उसे किसी भी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मैं उसकी हेल्प करूँगा। तो जो जियो कपल्स है वो नोट करते हैं और जैन जो है वो एक तूफ़ान की तरह वहाँ से चला जाता है। जब जैन यीबो के कमरे में जाता है तो जो दरवाज़ा खोलता है वो देखता है कि यीबो अपनी क्लोथ्स का पैक कर रहा है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। जब यीबो दरवाज़ा खुले का साउंड सुनता है तो वो अपने सर को घुमाता है और देखता है कि वहाँ पे कौन है। तो वो देखता है कि वहाँ पे जैन है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं जैसे कि आज ही पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। दोनों की आंखों में बहुत ही ज़्यादा प्यार था और जैन जो है वो हंसता है यीबो की तरफ और फिर वो यीबो के पीछे खड़ा हो जाता है और कहता है गुस्से में यीबो तुम जा रहे हो ना, लेकिन अगर उस लेडी ने फिर से तुम्हें मारने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूँगा। तो यीबो कहता है जैन जब तक डैडी मेरे पास है तो मिसेस लैन कुछ भी नहीं करेगी, और हाँ मेरे पास अब लवली फैमिली है और तुम भी हो। जब यीबो लास्ट वर्ड कहता है कि तुम भी हो तो वो ब्लश करता है। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसे भी लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।